मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ सही से आ रही है। तो अभी हमारा जो है वो तीसरा वीक चल रहा है। मगर उससे पहले जो हमने कल काम किया था उसका जो बची हुई जो चीज़ें थी उसको कंप्लीट करके आज हम डेटाबेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हमने कल काम किया था उसमें हमने देखा था ना कि गेट मेथड के थ्रू हम फॉर्म को बेसिकली कैसे रिटर्न कर रहे थे। जैसे हमने पहले एपीआई में यूज़ कर रहे थे कि जहाँ पर हम जेसन रिटर्न कर रहे थे, तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, जिंजा टू टेम्पलेट इंजन को यूज़ करते हुए हमने जो हम एचटीएमएल पेजेस थे वो हमने किए थे। ठीक है, मैं उसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। तो कल हमारे पास ना कुछ एरर भी आ रहे थे, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट था। अभी हमारे पास जो एक एरर आ रहा था कि जब हम रीडायरेक्ट कर रहे थे ना, तो वो हमें जब हम पोस्ट मेथड को यूज करते हुए एक रिसोर्सेज बना रहे थे, एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे थे, उसके बाद जो हमारा रीडायरेक्ट में रिस्पॉन्स में एरर आ रहा था, वहां पर मैंने कहा था कि यहाँ पर ना इसको मैंने नहीं लिखा था स्टेटस कोड को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो, अगर इसको मैं कर सकता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 307 आता है। ठीक है, तो वो चेक कर लेते 307, जैसे हमने पहले वेबसाइट में पढ़ा था ना, HTTP स्टेटस कोड। यहाँ पर हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा था जो स्टेटस कोड को, कि मुख्तलिफ जो स्टेटस कोड होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा था 307। तो 307 क्या करता है, यहाँ पर देखें, वो टेम्परेरी रिडायरेक्ट करता है। और अगर वो कह रहा है लास्ट में आप देखेंगे ना, तो अगर आपके पास इफ अ पोस्ट वाज यूज इन द फर्स्ट रिक्वेस्ट, द पोस्ट मस्ट बी यूज इन रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट। तो हमें क्या हो रहा था इधर, कि जब हम शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको मैं फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा था कि बाय डिफॉल्ट जो हमें स्टेटस कोड मिल रहा था वो था 307। तो यहाँ अगर डॉक्यूमेंटेशन में चले कि 307 स्टेटस कोड क्या करता है, कि अगर आप जो है पोस्ट रिक्वेस्ट से कुछ भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमें रिडायरेक्ट करता है पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर ही। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो रिडायरेक्ट था वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करवा रहा था। तो हम इसकी जगह क्या कोड लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे 303। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपको गेट रिक्वेस्ट पर मूव कर देता है। तो यहाँ पर हमने जो पोस्ट जो भी क्रिएट किया था पोस्ट मेथड के थ्रू, हम इसको क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे किसके ऊपर, जो हमने ये बनाया था पाथ पैरामीटर के थ्रू, कोई भी एक स्पेसिफिक जो हम पोस्ट लेना चाहें, तो यहाँ पर हमें उसको यहाँ पर हमें ना वो रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देना है
ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी इशू होगा वो रिजोल्व हो जाएगा और आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आईडी का भी थोड़ा इशू आ रहा था। तो यहाँ पर हम यू आईडी ले रहे थे, तो यहाँ पर आपने ना फंक्शन नहीं लेना, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर फंक्शन लेंगे तो ये हर बार आपको ना एक अलग अलग आईडी डायनेमिक आपको देगा। ठीक है, तो वो हमें नहीं लेनी, क्योंकि हमें एक बार जो क्रिएट हो जाए उसके बाद वो चेंज ना होनी चाहिए। तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। अभी ये भी हो गया, और इसको भी अभी अभी के लिए हमने क्या किया है, वन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मेथड्स बनाए हैं अभी तक, गेट हो गया जहाँ पर हमें ऑल जो भी पोस्ट वगैरह होंगी वो शो होगी। उसके अलावा क्रिएट पे क्या है, ये क्रिएट का एक, ये हमें रिटर्न कर देगा। अगर क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे तो हमें क्रिएट का एक फॉर्म रिटर्न कर देगा, HTML फॉर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ पर उसको क्रिएट करेंगे ना तो पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी। जब मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप जो है एक ही एंड पॉइंट से अलग अलग अपना एंड पॉइंट बना सकते हैं एक ही नाम से, मगर उसमें शर्त ये है कि जो मेथड है वो अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, क्रिएट, ये क्रिएट मेथड क्या करता है, हमें HTML फाइल रिटर्न कराए। और यहाँ पर जो क्रिएट एंड पॉइंट है वो हमें क्या कर रहा है, एक रिसोर्सेज क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरी एंड पॉइंट बना लेते हैं, जिसमें क्योंकि हमें जो है वो CRUD पूरी करनी है, जहाँ पर हमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट हो। ठीक है, तो हम मैं एक दूसरी बना लेता हूँ पॉइंट। वो क्या करेगा, हमें मदद करेगा कि जब हमें ना कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करना हो। ठीक है, जैसे हम स्वेगर UI के थ्रू रिकॉर्ड अपडेट कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना, यहाँ मैं बेक आऊँ, ठीक है, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ ना तो मेरे पास एक फॉर्म खुल के आए, मगर इसमें क्या हो कि जो भी मैंने एडिट किया है, फॉर एग्जांपल ये वाला रिकॉर्ड एडिट किया है, तो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग फास्ट API, ये इसका टाइटल, ये अपनी चीज़ें जो भी हो यहाँ पर प्री फिल हो के आए। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ड होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी अपना फॉर्म एडिट करते हैं, जैसे गूगल रिस्पॉन्स एडिट करते हैं, या हम अपना ऐसा समझे गिटहब में जाकर अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं या यूजर नेम चेंज करते हैं, तो वहां पर आपका क्या है, जो पहले वाला होता है रिकॉर्ड वो आपके यहाँ फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्लियर करके आप दूसरे जो भी अपडेट करना चाहें रिकॉर्ड, तो वो लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो ही करेंगे। तो मेरे पास जो है वो क्रिएट की तरह एक क्रिएट फॉर्म है बेसिकली, ये उसी तरह एक एडिट फॉर्म भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि पहले से ही जो भी रिकॉर्ड था वो फिल होकर आ जाएगा। तो एक बना लेते हैं और उसको थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको। तो हम फॉर्म गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करते हुए बना लेंगे एडिट के नाम से। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है, हम जब एडिट करेंगे कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेकर आएंगे ना, स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो हमें एडिट करना है, तो हम क्या करना है, यहाँ पे एक पाथ पैरामीटर पास करवाएंगे। ठीक है, वो होगी पोस्ट आईडी के नाम से। और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे कि एडिट फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म में क्या आएगा, जब आप जिंजा पे काम करेंगे, ठीक है, जिंजा टेम्पलेट इंजन पे काम करेंगे, तो ये लाजमी है कि हर मेथड में ना आपने रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपने सेंड करना है। ठीक है, पहला पैरामीटर ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये आईडी हमें लेन गेट करनी है, जो हम पाथ पैरामीटर के थ्रू पास करवाएंगे। ठीक है, इसका टाइप हो गया CR, और इक्वल कर देंगे पाथ के थ्रू, क्योंकि ये हमारा पाथ पैरामीटर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अगर ना भी करवाए ना कोई इशू नहीं होता है, मगर ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर जो आप यूज करते हैं तो इसे वैलिडेट भी खुद ही कर देता है। ठीक है, तो आप अगर नोट करेंगे कि यहाँ पर हमने ना पाथ पैरामीटर पास करवाए, मगर यहाँ पर हम पाथ पैरामीटर अपना पाथ जो है फंक्शन वो यूज नहीं करें। अब क्या कर लेते हैं, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें
क्या करना है, एक लूप चलाना है, ठीक है। जो लूप चलाएंगे उसमें क्या करेंगे, जो इस आईडी से हमारे पास जो भी पोस्ट पड़ी होगी उसको गेट करके और हमें क्या बस पास करवानी है वो डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पी इन पोस्ट, और यहाँ पर कर लेंगे पी आई डी इक्वल टू, अगर पोस्ट आईडी की हो तो क्या करें, ये ही हम जो है वो ये वाला कॉपी करके इधर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ना पी पास करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल एचटीएमएल की जगह हम लिखेंगे एडिट एचटीएमएल, क्योंकि हमें एडिट फॉर्म वाला जो फाइल है वो हमें गेट करवाना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, वो नहीं है रिकॉर्ड, यहाँ आईडी गलत दे रहा है कोई, तो यहाँ पर क्या आ जाए कि वेज एच टी टी एरर, ठीक है। तो ये हम एच टी टी एरर हमने पहले पढ़ा है कि एच टी टी एरर क्या होता है। तो हमें यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इसमें जाकर हमारे पास जो है दो पैरामीटर होते हैं, एक डिटेल्स का, ठीक है। डिटेल्स में हम लिखेंगे कि पोस्ट नॉट फॉर्म, और यहाँ पर हम स्टेटस कोड देंगे। स्टेटस कोड को हम क्या करें, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं इधर से, स्टेटस। और यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टेटस डॉट, तो अगर हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं होती तो हम क्या रिटर्न करते हैं, 404 का एरर, ठीक है, नॉट फाउंड। यहाँ पर हमने क्या करेंगे 404, ठीक हो गया। अभी चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है ये। तो हमने एडिट का बना लिया, पोस्ट आईडी पाथ पैरामीटर बस, एडिट फॉर्म पोस्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आप कि हमारे पास एक ही पोस्ट पड़ी है, तो हम अगर इसको एडिट को करेंगे ना तो हमारे पास वो डेटा फिल होकर आ जाएगी कि इसका टाइटल ये है, इमरान ये है, और ये इसके। तो हमें जो है ना अपडेट करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल में इमरान की जगह इमरान हैदर कर ले, ठीक है, उसके बाद मैं सेव करूंगा तो ये अकाउंट अपडेट हो जाएगा। मगर अपडेट की जो है अभी हमने कोई भी एंड पॉइंट नहीं बनाई, तो हम अभी उसको ही बनाएंगे। तो अच्छा, मुझे आप में से कोई कौन बताएगा कि अपडेट के लिए ना हम जो रिसोर्सेज कोई भी हम अपडेट करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, HTTP कौन सा मेथड यूज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी। हम्म, अभी थे पोस्ट मेथड। जी, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा अपडेट मेथड या पोस्ट मेथड। नहीं, हम जब रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो हम यूज करते हैं पुट मेथड। कोई भी पुट, ओके। रिसोर्सेज आप अपडेट करना है तो आपने पुट मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो पुट मेथड में हम क्या कर लेते हैं, यही एंड पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर कर लेते हैं अपडेट फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अपडेट फॉर्म में अ, हमें फॉर्म के थ्रू कुछ डेटा मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमें फॉर्म के थ्रू डेटा मिल रही है। तो हमारे पास कितने फील्ड है, एक फील्ड हो गई, दो, तीन, क्योंकि हमारे पास तीन ही फील्ड है। बाकी जो आईडी है और टाइम जो है वो हम खुद ही डायनामिक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर बनी होगी, और यहाँ पर हमने, चले बना लेते हैं, वरना ये जो है कोड, ये कोड हमें यही चाहिए, इसी को ही हम यहाँ से इधर कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कोई भी जिंजा टेम्पलेट यूज नहीं करना या फॉर्म वगैरह यूज नहीं करना, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि जब आप कोई ना यहाँ पर टेम्पलेट पे काम करेंगे ना, फिर ही आपको रिस्पॉन्स का अपना पैरामीटर आपने पास करवाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पोस्ट आईडी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को यूज कर लेते हैं, आईडी, वो हमारी एसटीआर में है, और उसको बना लेते हैं हम पैरामीटर, ठीक है। यहाँ हमारे पास डेटा आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक लूप बनाएंगे, और इसका आईडी और पी कर लेते हैं, ठीक है। पी करने के बाद हम इसको कहीं मिलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर, जी जी। सर एक दफ़ा ये फॉर्म और पाथ जो फंक्शंस है ना, इनकी फंक्शनैलिटी बता देंगे ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, ये हमारे पास जो है वो तीन इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। वो आ रही है फॉर्म की शक्ल में, जो पहले क्लासेस में हमने यूज किया था ना स्वेगर यूआई के थ्रू, ठीक है। तो वहां पर हम जो डेटा पास करवाए थे, जेसन पास करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे डॉक्स में, ठीक है, तो यहाँ फास्ट अच्छा। केबल प्री बिल्ट इन होती है के लिए, स्वेगर यूआई के टेस्टिंग के लिए होती है। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे थे कि हम एज ए ऐसे जो है वो जेसन फॉर्मेट में, ऐसा कह रहे हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में हम डेटा सेंड कर रहे थे, पास करवा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम एज एच टी में फॉर्मेट में जो फॉर्म में होती है ना, जैसे बेसिकली आप जो रोजमर्रा में कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो उसी फॉर्म में हम डेटा सेंड करवा रहे हैं। तो फास्ट एपीआई को ये बताना होता है कि हम किस फॉर्मेट में डेटा सेंड करें, आपको एज अ जेसन में दे रहे हैं या एज अ फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर एज अ फॉर्म में हम डेटा पास करवा रहे हैं, तो पैरामीटर में हमें वो मेंशन करना होता है कि आप जो है ना, ये जो डेटा आ रही है आपके पास वो एज अ फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो उसको बैकएंड में खुद ही पार्स कर देता है, को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमें जो भी ये फाइल में जो भी यहाँ पर इनपुट्स में फील्ड डेटा आ रही है, अगर उसको हम सेव करेंगे, तो ये हमारी एंड पॉइंट वो हिट हो जाएगी, और यहाँ से हमें वो डेटा सारी मिल जाएगी। अभी उसी डेटा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि पहले वो रिकॉर्ड ढूंढेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, ठीक है। लूप लगाकर ना पहले आईडी को चेक करेंगे उस रिकॉर्ड के साथ। वो अगर वो मिल जाए तो उसी का ही डेटा हमें अपडेट करना है, बाकी का डेटा अपडेट नहीं करना। तो अभी हम वो ही चेक कर रहे थे। सर ये पाथ के बारे में भी बता दें प्लीज़। बात की ये बात इसकी कह रही। ये जो फंक्शन पोस्ट आईडी लाइन जो 72 है, उसमें पोस्ट आईडी की टाइप लिखे स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू रखी हुई है आपने बाय डिफ़ॉल्ट पाथ फंक्शन। तो ये पाथ और फॉर्म फंक्शन आपने इंपोर्ट किए हैं, खुद नहीं लिखे, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये फॉर्म की समझ आ गई। अब ये जो पाथ है इसका भी बता दें कि ये क्या यहाँ पे रोल डिफाइन कर रहा है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। अच्छा, पाथ जो है ना, बेसिकली उसे हम कहते हैं पाथ पैरामीटर, ठीक है। जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर मैं आपको ना बोर्ड पे दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ में देखिए पोस्ट के बाद जो है ना, हमें हमारे पास क्या आ रहा है, ID 1, ठीक है। तो ये हमारा पाथ पैरामीटर है, तो हमें यही गेट करना है, ठीक है। ये हमें गेट करना है, और यहाँ पर ना फास्ट एपीआई को बताना है कि पोस्ट आईडी जो हम पैरामीटर पास करवाए ना, वो एज अ पाथ पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरी फील्ड भी यूज की है फॉर्म की, ठीक है। तो फास्ट एपीआई कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कौन सी फील्ड है और नीचे वाली कौन सी है, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि पोस्ट आईडी जो है वो एक पाथ पैरामीटर है जो डायनामिक आ रहा है, यहाँ से हम जो पास करवा रहे हैं ये वाला, और नीचे जो हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो फॉर्म की वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना अ, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ना, ये एज अ पाथ पैरामीटर है, उसको छोड़कर ये पाथ पैरामीटर आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट एंड पॉइंट है, उसके बाद डी आ रहा है, ये उनकी एंड पॉइंट है। उसके बाद जो ये आप वैल्यू दे रहे हैं ना,
देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम डायनामिक या पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो हमें ये गेट करना है। ये हमें गेट हो गया, हमें अपना मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उस आईडी से जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं उससे रिकॉर्ड्स मैच करवाएंगे, क्या इस आईडी से कोई हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है। जब वो हमें मिल जाएगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसी को ही अपडेट करना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने पाथ की वैल्यू गेट करनी है तो हमने उसकी टाइप स्ट्रिंग के साथ पाथ का फंक्शन डिफाइन करना है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो पोस्ट आईडी को पकड़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही है। जी जी, और ये जो है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल ये पास करवा रहे हैं टाइटल कंटेंट, यहाँ पर आप ना लाजमी होता है कि आप ना ये फॉर्म लिखें। बाकी जो है पाथ पैरामीटर ये ऑप्शनल होता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पैरामीटर पास करवाएंगे ना, तो फास्ट एपीआई एज ए पाथ पैरामीटर ही लेगा। ठीक हो गया। अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरी चीजें इंप्लीमेंट करें, जैसे हमने फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पर नेसेसरी ये है कि आप फॉर्म एज ए मेंशन करें। बाकी पाथ जो है ना वो ऑप्शनल है। ठीक है, मगर फिर भी हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको यूज करें। यहाँ पर ऊपर जो है ना एक हमने बनाई है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाइए फास्ट पोस्ट, और यहाँ पर हमने पास किया है पोस्ट आईडी। तो यहाँ पर देखें तो हमने पाथ पैरामीटर नहीं लिखा। ठीक है, अगर जहाँ हम ना कोई पैरामीटर पास करवाएंगे और वहाँ पर पाथ एज अ फंक्शन मेंशन नहीं करेंगे, तो फास्ट एपीआई उसे ट्रीट करेगी कि वो एज अ पाथ पैरामीटर ही है। ठीक है, बाकी की चीजों में आपने लाजमी चीजें मेंशन करनी है, जैसे यहाँ पर फॉर्म हो गया, या प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉडी। ठीक है, तो वहां पर आपको लाजमी है कि वो मेंशन करें। ठीक होगा सर। तो यहाँ सर एक और चीज़ इसमें मुझे क्लियर कर दें कि आपने इससे ऊपर फंक्शन लिखा है गेट का, ऐप डॉट गेट। उसमें लाइन नंबर 62 के ऊपर, लाइन नंबर 62 के ऊपर आपने लिखा है पोस्ट। पोस्ट, तो ये पोस्ट जो है ना, ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास? कौन सा ये कह रहे हैं। 62 लाइन पे जो फॉर लूप लगाई है ना आपने, फॉर पी इन पोस्ट, यस ये एग्जैक्टली ये वाला। ये हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं ना, ये वाले। हमारे पास एक रिकॉर्ड पड़ा है जो यहाँ पर शो हो रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो शो हो रहा अच्छा, है आपने ये डेटाबेस वाला। कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है ठीक ठीक। अच्छा, डेटाबेस नहीं वगैरह ये कनेक्ट नहीं किया हुआ, आपने खुद रखा हुआ है, सही है। अभी जो है ना वो इन मेमोरी है, आज को जो है ना आज की क्लास में हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे लास्ट ठीक में। है। वो एक और चीज़ सर, इसमें आपने क्यूरीज वगैरह पढ़ा दी है कि वो क्यूरीज को हमने किस तरह गेट करना है इसके अंदर? जी जी, क्यूरी स्ट्रिंग भी हमने पढ़ी है, पाथ पैरामीटर भी हमने कवर कर दिया था। तो अगर हमने यहाँ पे क्यूरीज को गेट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे तो वैसे अभी तो पाथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्यूरी के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? अच्छा, आप क्यूरी स्ट्रिंग का कह रहे हैं ना, जो यूआरएल में आती है बेसिकली। यस एग्जैक्टली वही। जी, वो हमने कवर किया था इसी तरह से ना, जो यहाँ पर बात करें ना, तो यहाँ पर आप इधर भी इधर क्यूरी आपने इधर जो है फंक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्यूरी भी जो है बेसिकली ऑप्शनल है, आप ना करें तो कोई मसला नहीं, मगर यहाँ पर ना आप अगर यूज करेंगे तो इसका एडवांटेज ये होता है कि वो उसे क्यूरी को वैलिडेट कर देता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में भी ये देखा था कि यहाँ पर भी पाथ पैरामीटर में, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ा वैलिडेट करना चाहें कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो किसके बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अगर, तो हम इसको कैसे वैलिडेट करें कि आप 1 से लेकर 10 तक की आईडी दे सकते हैं, इसके अलावा अगर आईडी देंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे जाएगा नहीं, उधर ही उसको वैलिडेट करेगा। और दूसरी चीजें काफी हमने लिखा था कि एग्जाम्पल्स कैसे कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन वैल्यू कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये, और मैक्स अपने लेंथ भी होती है कि कितनी लेंथ का होना चाहिए आईडी, जो भी आप पाथ पैरामीटर पास करेंगे बेसिकली। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने ना सारा कुछ कवर किया है, तो आपको वो प्रीवियस क्लास वाले की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी स्लेक के चैनल पे पिन, तो वहां भी आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच सर, क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए अभी हम क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास जो पोस्ट आईडी आ रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पी ई डॉट आई वो इक्वल कर दे हमारे जो डायनेमिक आईडी आ रही है। ठीक है,
अगर वो हमें मिल जाए तो क्या करें, अपडेट वेरिएबल बनाए, और यहाँ पर हमने जो प्रीवियस क्लास में मॉडल्स बनाए थे, अभी हम उसको ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना मॉडल बनाए थे, पोस्ट, बेस का, क्रिएट का, अपडेट का, और पोस्ट का। ठीक है, तो हम अभी इसमें यूज करेंगे ब्लॉग पोस्ट को, ये वाले को एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना डेटा वो आ रही फॉर्म के थ्रू। अभी हमें क्या करना है, वो फॉर्म वाली डेटा को हमें ब्लॉग पोस्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक बना लिया, और यहाँ पर जो इसमें आईडी आएगी वो हमारे पास आईडी आ रही है, डॉट आईडी। और इसमें जो टाइटल है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से टाइटल मिल रहा है। इसी तरह से कंटेंट, ठीक है, तो हमारे पास आईडी भी आ गई, कंटेंट भी आ गया, ऑथर भी आ गए। मगर यहाँ पर लास्ट में क्या, हमारे पास एक और फील्ड है, क्रिएटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। मगर क्या है कि हमारे पास पी के अंदर जो प्रीवियस वाला रिकॉर्ड होगा उससे हमें आईडी मिल जाएगी, क्योंकि हमें वो ही देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्रिएटेड। ठीक है, तो हमने जो भी हमारे पास फॉर्म से डेटा आ रही थी, उसको यूज करते हुए हमें उसमें फॉर्म डेटा को हमने क्या किया, ब्लॉक पोस्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर उसकी डेटा आ गई। अभी हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पोस्ट आ रही है, लिस्ट आ रही है पोस्ट की, ठीक है, उसमें क्या कर दे, इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर वो रिकॉर्ड अपडेट कर दे। और उसके बाद क्या कर दे, सिंपली हमें रिटर्न कर दे इसमें। तो हमें यहाँ पर भी ना रिडायरेक्ट जो भी लास्ट टाइम यूज किया था वही हम यहाँ पर पास करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब पोस्ट डेट हो जाए उसके बाद रिडायरेक्ट कर दे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो आईडी ना मिले तो क्या करेंगे, कि जो यहाँ पर हमने एरर दिया था ना, तो बेसिकली वो हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं जो पुराना कोड लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर वो नहीं आए तो क्या करें, हमें एरर जो हो जाए। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कि कोड सही से चल रहा है। यहाँ पर हमने पोस्ट ऐड नहीं करनी, पी आई डी करनी है। ठीक हो गया, अभी टेस्ट कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा सर्वर पे। इधर तो कोई नहीं एरर, चलिए देख लेते हैं। अभी रिफ्रेश किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपडेट कर रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग फास्ट एपीआई है, तो इसका अपडेट करके इसको सिर्फ फास्ट एपीआई कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पर वो इधर आ रहा था कि एडिट वन पेयर मेथड नॉट अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो अभी भी हमें क्या कर रहा है, पोस्ट पर ही रिडायरेक्ट कर रहा है। हालांकि इसे यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं करना था, इसे रिडायरेक्ट करना था पोस्ट पी आई डी। तो ये इसे हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट करना था, इसके ऊपर। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट की स्टेटस कोड 300।
देखते हैं इसमें आकर कॉपी किया और यहाँ पर गया, और यहाँ पर मैं स्टेटस जो हमारे पास एनम आ रहा है तो यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, 30 C को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। हमारे पास वही सही लगा रहा है, वो सीरीट आईडी। हालांकि हमने तो यहाँ पर स्टेटस कोड भी दे दिया है। चलिए देख लेते हैं इसे। हम एक और पोस्ट जो है क्रिएट करके देख लेते हैं कि पोस्ट का एरर तो नहीं है। जून 4 ठीक है। जल्दी हो जो ABCD, अगर मैं इसको क्लियर कर लूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट सही करवा रहा है। तो ID 2 आ गई, और यहाँ पर रीडायरेक्ट सही करवा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको एडिट करके क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास हालांकि हमने दोनों चीज़ों में सेम चीज़ें की है। यहाँ पर आप देखें, पोस्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो यही हमने रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पर नीचे भी हम वही करवा रहे हैं। तो फिर से देख लेते हैं, इसको होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो पास एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको एडिट किया, यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर लिया और उसको मैंने सेव कर लिया। मेथड, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं इसको लास्ट में देख लेते हैं, अभी क्लास आगे चलते हैं ना, अभी हम लास्ट वाला डिलीट वाला देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको देख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब डिलीट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं, मेथड जो होता है वो डिलीट होता है, ठीक है। मगर उससे पहले क्या है कि जैसे हमने दूसरे फॉर्म में भी गेट किया है कि हमें जब भी रिकॉर्ड ऐड करना था तो हमने क्या किया, एक गेट मेथड यूज़ करते हुए एडिट वाला फॉर्म गेट किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी क्रिएट करने से पहले हमने क्रिएट वाला फॉर्म जो है वो पहले गेट किया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कर लेते कि हमारे पास डिलीट का कोड पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, ठीक। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि डिलीट वाला कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जब भी हम रिसोर्स डिलीट कर रहे थे तो वहां पर हम जो मेथड यूज कर रहे थे वो डिलीट वाला ही यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे पहले हम ना पोस्ट के थ्रू करेंगे। मैं आपको उनका डिफरेंस भी बता दूंगा क्यों हम यहाँ पर ना डिलीट की जगह पोस्ट क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पहले डिलीट, और यहाँ पर आईडी देनी जिस तरह से हमने पहले भी दी पोस्ट आईडी, क्योंकि हमने कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं डिलीट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए था, ठीक है।
मे भी इसकी भी मसला इसका भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो है वो फॉर्म नहीं करवा रहे, पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, सॉरी। तो हमने ना यहाँ पर लिखना है डिलीट पोस्ट। और यहाँ पर सिंपली जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, पोस्ट आईडी, वो हमारी होगी एसटीआर में। और उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि वो पास करवाएं। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर अगर जैसे हमने पहले मैंने बताया था कि पाथ पैरामीटर वो एज ऑप्शनल है। अगर आप फंक्शन देते हैं तो ठीक है, अगर ना दे तो कोई मसला नहीं है कि, क्योंकि फास्ट एपीआई जो भी पैरामीटर आते हैं उस एज पाथ पैरामीटर ही ट्रीट करता है। ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड को पहले ढूंढ लेते हैं। ये हमारे पास जिस तरह से पहले ही हमने किया था ना कि रिकॉर्ड को पहले ढूंढेंगे आईडी के थ्रू, उसको कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास वो रिकॉर्ड पड़ा होगा तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। तो इसी तरह से पी आई डी और इक्वल हो गया पोस्ट आईडी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारे पोस्ट थी, ठीक है, उसको पॉप कर दें। तो हमने लिस्ट में पाइथन में बेसिक में पढ़ा है कि अगर हम पॉप मेथड यूज करते हैं तो हमारे जो भी लिस्ट के लास्ट में जो भी वैल्यू होता है वो क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पॉप के अंदर कोई इंडेक्स नंबर जो है ना वो पास करवाएंगे तो उसमें वही इंडेक्स वाला वैल्यू ही डिलीट कर देगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने न्यूमरेट किया है, तो हमारे पास एज इंडेक्स नंबर आ रहा है, उसके बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ना इसको आईडी को यहाँ पे पास करवा सकते हैं। ठीक है। अगर वो डेटा पास हो जाए उसके बाद क्या करें, रिडायरेक्ट। यहाँ से फिर से रिडायरेक्ट कर लेते हैं और ये हमें रिडायरेक्ट कर दे पोस्ट के ऊपर। ठीक है। तो जो हमने पहले पहले बनाई है इन पॉइंट, ठीक है, पोस्ट पे। अच्छा, यहाँ पर एट द रेट। तो यहाँ पर जो है एक अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ जाएंगे ना मेन पे रूट पे, तो हमें सारी पोस्ट नजर आ रही है। यहाँ हमने इस वजह से स्लेश लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्लेश रखेंगे तो हमें वो रिडायरेक्ट कर देगा अपनी रूट के ऊपर। ठीक है। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो क्या करें, एच टी टी पी एक्सेप्शन हमें शो कर देंगे इस आईडी से हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा। डिलीट करके देखते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा अभी इसमें। मैं इसके अंदर गया और यहाँ पर मैं डिलीट को कर दिया। ठीक है। यहाँ पर डिलीट भी हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो रिडायरेक्ट का था फंक्शन, रिडायरेक्ट की जो फंक्शनैलिटी थी, तो यहाँ पर भी सही से वर्क कर रही थी। क्योंकि हमने जो यहाँ पर देखें तो हमने जो इन पॉइंट हिट किया है वो डिलीट पोस्ट आईडी का था। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या किस पे रिडायरेक्ट कर रहा है, रूट के ऊपर। तो यहाँ पर रूट के ऊपर। अब यहाँ पर उसको थोड़ा देख लेंगे कि यहाँ पर ना पुट पे ये रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा। आगे देखें तो कोड भी सेम है, सारी कुछ स्टेटस कोड भी 303 है, मतलब इसमें भी तीनों है। चलिए, तो ये जो है हमारा बेसिकली क्रेड बन गया है, जहाँ पर ना कोई भी हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्रिएट करें फॉर एग्जांपल पोस्ट टाइटल नेम और कंटेंट। अगर हमने क्रिएट कर लिया तो हमारे पास एक पोस्ट बन गई। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो हम डेटाबेस का जो है ना वो ओवरव्यू ले लेते हैं उसका।
कि हमें स्लाइड के बाद जो है हम कल जो है पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करना और उसको यूज करके हुए हम जो है आगे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या होती है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन के ऊपर से तो वहां पर आ रहा है कि एट इट्स कोर डेटा कंपेयर्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर encompassing everything from simple numbers and text to complex image and sounds. It's a fundamental building blocks of all information system, ठीक है। तो बेसिकली आप जाएंगे ना, कहीं भी सर्च करेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये मिल जाएगी डेफिनेशन कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। तो ये हमारा रॉ फैक्ट्स होती है और फिगर्स होती है। फिगर्स में हमारी जो भी आ जाती हैं, ग्राफ्स आ गए या ऐसी चीजें जो विजुअल आपको नजर आई, ठीक है, तो उसको भी हम एज ए डेटा भी कहते हैं, ठीक है। रॉ फैक्ट्स में आ गए आपके नंबर्स आ गए, टेक्स्ट आ गया। अगर हम इसका ब्रॉड अपना ओवरव्यू लें तो डेटा हम किसे कहते हैं। अब हमारे जो सेल फोन में या कंप्यूटर में पड़ी होती है डेटा, जैसे इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, उसके अलावा वॉइसेस हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, ठीक है, तो उसको सबको मिलाकर ना हम डेटा कहते हैं। अब डेटा जो है अगर हम एज डेटा बेस का एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे डेटा की वो होगी टेक्स्ट में, ठीक है, कि टेक्स्ट की डेटा होती है। अच्छा, अब डेटाबेस क्या होता है और हमें वो क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटा हमने देखा कि डेटा हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डेटा होती है, ठीक है। अब रॉ फैक्ट्स होती है वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होती, अनऑर्गेनाइज होती है। अब डेटाबेस क्या होता है कि उसकी कलेक्शन होती है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, वहाँ वो आप कहाँ पर सेव कर लेते हैं ना, तो उसको आप डेटाबेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्सेल शीट है, ठीक है, जहाँ पर आप कोई भी रिकॉर्ड सेव करवा लेते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं, एक्सेल शीट को कह सकते हैं वो डेटाबेस है आपका। या आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो टीचर्स के पास जो है ना रजिस्टर्स होता था, जहाँ पर वो नाम वगैरह लिखते थे स्टूडेंट का, और उसकी हाजिरी लगती थी कि अटेंडेंस ये क्या है, कि आ जाए कि नहीं आया, ठीक है। तो उसको भी आप कह सकते हैं वो डेटाबेस है, जहाँ पर डेटा कंटेन हो रही है। मगर अगर हम जो है वो कंप्यूटर में आए, डिजिटलाइजेशन में आए, तो यहाँ पर डेटाबेस क्या काम करता है और वो हमें कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमें जो है वो एज ए मैन्युअल काम से ज़्यादा बेहतर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो, अगर हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रक्चर स्टोरेज होगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर स्टोरेज से क्या मुराद है। तो आपके पास ना मुख्तलिफ डेटा होती है, जैसे अभी हमने रजिस्टर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल वो 500 स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर आप जो है कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में ना या एक नोट पैड में आप डेटा रख लेते हैं या रजिस्टर कर लेते हैं। अभी उसमें क्या मसला क्या आएगा कि आपको वहां पर ना 500 के रिकॉर्ड हो गए, 1000 के रिकॉर्ड हो गए, या इवन रजिस्टर का एग्जाम्पल ले ले, तो उसमें आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अगर आपने कोई नाम उसमें स्पेसिफिक नाम ढूंढना है तो क्या करेंगे, आप सारे रिकॉर्ड्स एक वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा सी बात है कि आपका टाइम भी लगेगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो कभी कभार मतलब गुम हो जाए या मिल नहीं रहा आपको, तो आपको मसला होता है आपके लिए। मगर जो डेटाबेस है वो आपकी ना सारी चीज़ें को हल करता है। अभी स्ट्रक्चर स्टोरेज में ये होता है कि ये हमें एज ए टेबल फॉर्मेट में आपको ना डेटा प्रोवाइड करता है, जहां पर कॉलम होंगे कि ये आईडी नेम, और उसके नीचे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल और कॉलम पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद स्केल और रिलायबिलिटी, ठीक है। स्केल और रिलायबिलिटी से क्या मुराद होती है कि देखिए, जैसे हम रजिस्टर का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 500 स्टूडेंट है, तो आपने क्या किया, वो आराम से आपने ना रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर में इनपुट कर लिया, लिख लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके पास ना कोई ऑनलाइन ऐसे समझो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल 500 की जगह आपके जो है ना 5 लाख के स्टूडेंट भी हो सकते हैं,
अगर इस सूरत में अगर आप रजिस्टर में नाम लिखेंगे तो सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, लिखने में। अगर एक बार वो चला जाए या गुम हो जाए तो आपके लिए कितना मसला हो सकता है। तो डेटाबेस जो है हमारे पास मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। तो डेटाबेस आपका ना वो मसला भी हल कर देता है। तो यहाँ पर आप मिलियंस के रिकॉर्ड में डेटा रख सकते हैं, वो एफिशिएंट वे में रखेगा भी, और जब आप सर्च करेंगे तो इंस्टेंटली आपको ना वो रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देगा उसी में। और यहाँ पर आप जो है वो एज अ रिकवर बैकअप बैकअप भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना खतरा है कि फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्वर क्रैश हो जाए या डेटा डिलीट हो जाए, तो आपके पास जो है वो बैकअप पड़ा होगा, तो आप उसको रिकवर करके उसके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट एक्सेस, कॉन्करेंट एक्सेस है ये मुराद कि अभी रजिस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जो है ना आपके स्कूल है, तो वहाँ पर जो भी एक बच्चा आता है तो वो अपनी अटेंडेंस लगा लेता है। अभी 500 बच्चे आ रहे हैं एट अ टाइम स्कूल में, तो वन बाय वन वो क्या करेंगे, वो लिख के जाएंगे, लिखते जाएंगे वन बाय वन। अगर 500 स्टूडेंट वन बाय वन रजिस्टर में अपना नाम लिखेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, तो सोचिए तो क्लास तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन करंट एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम, जो है वो 500 क्या हजार मिलियंस जो भी यूजर है वो एट ए टाइम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक हो गया, तो आप अगर अंदाजा लगाएं कि एट ए टाइम वहाँ पर जो है यूजर बिलियंस की तादाद में जो है एट ए टाइम ऑनलाइन होते हैं और उसे यूज करते हैं। डेटाबेस तो एक ही है, मगर उसके क्या मिलियंस यूजर्स को अपना एक्सेस करते हैं। अब चौथा जो बड़ा इसका जो फीचर है वो है इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी से मुराद होती है कि आपका जो डेटा है वो सही हालत में, और सिक्योरिटी से मुराद कि आपकी जो डेटा है वो सेफ है। ठीक है, तो डेटाबेस आपको ना ये भी इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर की बात करें, जो कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना सिग्नेचर वाले में जगह में अपना नाम लिख लेते हैं, और सिग्नेचर नाम की जगह अपने सिग्नेचर लिख लेते हैं, तो ये मसला होती है। मगर डेटाबेस आपको क्या करता है कि वहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, रूल्स बने होते हैं कि नेम की फील्ड में आपको नेम ही रखना है, और सिग्नेचर की जगह या कुछ दूसरी फील्ड में आपने वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड करता है जिसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की आपकी डेटा जो भी होगी वो आपकी सेफ होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका सिस्टम क्रैश हो गया या सिस्टम की विंडोज खत्म वो उड़ गई, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका डेटा बेस में जो डेटा होगी उससे कुछ नहीं होगा, वो आपको सही सलामत वहां पर डेटा पड़ी होगी। ठीक है, और उसके अलावा ना इसमें जो बड़ा डिफरेंशिएट होता है डेटाबेस के अंदर वो होता है रिलेशनल और, ऐसा कहें, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। ठीक है, जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब रिलेशनल में ना आपको मुख्तलिफ डेटाबेसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर आ गया एसक्यूएल लाइट हो गया, माई एसक्यूएल और पोस्ट एसक्यूएल। ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने तीनों डेटाबेस में जो भी नाम लिए वो आखिर में उसका खत्म होता है एसक्यूएल में। तो एसक्यूएल में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो एसक्यूएल द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। अब जो भी डेटाबेस होता है ना, रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक लैंग्वेज है। हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जो है वो एज अ मैनुअल काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओआरएम के साथ, तो हम वो भी देख लेंगे कि ओआरएम क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में वो है ओआरएम के थ्रू। ठीक है, मगर फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है। अब जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, तो पीछे आपके जो ना डेटाबेस है ये क्यूरी चलती है। यहाँ आप जो है कोई भी रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल फेसबुक से सर्च करते हैं, ठीक है, फेसबुक पे सर्च करते हैं कि मुझे इस नाम से ना बंदा चाहिए या इस नाम से किसी की आईडी बनी हुई, वो हमें सर्च करते हैं। तो पीछे क्या चलता है, ये एसक्यूएल की क्यूरी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा लिखा देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर एज 30। तो ये कह रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड्स यूजर्स के लेकर आओ जिनकी एज 30 साल से बड़ी हो। ठीक है, तो ये है एग्जांपल है एसक्यूएल क्यूरी का। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल है माई एसक्यूएल और पोस्ट एसक्यूएल जो एसक्यूएल क्यूरी अपनी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर आ रहा है कि डायरेक्ट अगर आप एसक्यूएल के साथ जो है ना लिखेंगे, क्यूरी लिखेंगे, तो उसमें क्या क्या मसला आ सकता है। वर्बोसिटी, एरर प्रोन आ सकते हैं कि आप जो हैं अगर क्यूरी लिखेंगे वो उसमें लॉजिकल एरर हो, ठीक है। लॉजिकल एरर वो होता है कि आपकी ना लॉजिक में कोई एरर हो। तो अगर फॉर एग्जांपल वो सेंटेक्स एरर हो तो समझ आता है, अगर लॉजिकल एरर हो तो उसे ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वहां पर अगर कस्टम क्यूरी लिखेंगे तो आपको ये इशू है कि आपको ना वो एरर आ सकते हैं। उसके बाद कोड रीडेबिलिटी। अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपकी जो क्यूरी होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, जिसमें आप तीन चार टेबल्स या तीन चार जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें को मिलाकर ना एक क्यूरी बनाते, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है और समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। उसको बहुत मेंटेन करना बड़ा मसला होता है, और डिफरेंशिएट होता है बेसिकली। जो माई एसक्यूएल है या एसक्यूएल लाइट है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, उसमें जो क्यूरीज होती है ना वो स्लाइटली उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उनको भी हैंडल करना बड़ा मसला होता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, पोस्टग्रेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम यूज भी वही करेंगे। अगर वो इन फ्यूचर हम क्या करते हैं कि हम पोस्टग्रेस के को छोड़कर ना हम माई एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस, अगर हमने एसक्यूएल यूज किया हो ना तो हम प्रीवियस जो भी क्यूरीज जो लिखी थी पोस्टग्रेस में, हमें वो फिर से चेंज करनी पड़ेगी माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये कुछ इशू आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, तो जिसकी वजह से ना ओआरएम को अपना इन्वेंट किया गया, या ऐसे कहें कि डेवलप किया गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आ रहा है ओआरएम क्या होता है। ओआरएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ब्रिजिंग द गैप और इन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स डिजाइन कनेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम विथ योर कोड विद रिलेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में पढ़ा ना कि अगर हमने डेटाबेस के साथ जो है वो अपनी ऐप कनेक्ट करनी होती है तो हम एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू करते थे। मगर जब ओआरएम आ गया ना तो अब हमें रॉ एसक्यूएल क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो है वो पाइथन के या कोई भी जावा हो गए या कुछ भी, उनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस को यूज़ करते हुए ना हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में या इस कोर्स में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल एल्केमी, ठीक है। एसक्यूएल एल्केमी क्या है, ये हमारे पास ओआरएम होता है। ये अपना बना हुआ है पाइथन के ऊपर बना हुआ है। तो हम पाइथन के क्लासेस यूज करते हुए ना रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे और गेट करेंगे। हमें रॉ एसक्यूएल क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो रॉ एसक्यूएल क्यूरी लिखनी लिखनी पड़ती हमें, तो पहले हमें डेटाबेस पढ़ना पड़ता, तो हमें एसक्यूएल पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा उसमें टाइम भी बच गया और एफर्ट्स भी बच गई। अभी यहाँ पर देखें तो ये हैं एसक्यूएल एल्केमी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट इनटू कार मेक मॉडल, तो ये एक क्यूरी बनी हुई है जो रिकॉर्ड ऐड करवा रही है, ठीक है। तो ये एक रा एसक्यूएल क्यूरी है। अभी ओआरएम उसको क्या चेंज कर लेगा, ओआरएम उसको एज ए क्लास में चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि कार का मॉडल बना हुआ है और हम उसे क्या करें, सेशन डॉट ऐड करें, उसके बाद कमेंट कर लें। तो यहाँ पर आप देखिए ना रीडेबिलिटी का, तो यहाँ पर हम सारा कुछ यूज कर रहे हैं पाइथन के ऑब्जेक्ट और क्लासेस को यूज करते हुए एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। और यहाँ पर हम रा एसक्यूएल क्यूरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो भी न्यू बिगनर्स होंगे, अगर उन्होंने एसक्यूएल या डेटाबेस नहीं पढ़ा होगा तो उनको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है न्यू कार से, और कार का एक क्लॉज है जिसमें हम ये डेटा पास करवा रहे हैं। उसके बाद जो है एक ऐड मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर उसको पास करवा रहे हैं। उसके बाद कमेंट का फंक्शन यूज करते हुए उसको कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्लाइड्स थी, डेटाबेस का इंट्रो था। कल से हम जो है एज ए प्रैक्टिकल काम करेंगे इसके ऊपर। तो अगर कोई बात समझ में ना आई हो स्लाइड में से या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस मीटिंग को एंड कर लेते हैं अभी।
सर साजिद। नो क्वेश्चन सर। ठीक है सर साजिद, बस स्टॉप कर दें मीटिंग रिकॉर्डिंग। सर आज आपका ना वॉइस का इशू था। आपकी वॉइस बड़ी हल्की आ रही थी। काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा कल। अच्छा, हल्की